हेलो एंड वेलकम बैक टू नम्हा। आज मेरे साथ शिवानी है। शिवानी इज़ 16 इयर्स ओल्ड। इनकी जो कहानी है वो ऐसी है कि सारी हमारी यंग जनरेशन हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं। शी वॉज एन एडिक्ट टू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सो चलिए इनकी कहानी सुनते हैं एंड हाउ इन्होंने अपने आप को उस चीज़ से रिकवर किया। शिवानी नहीं चाहती कि उनकी शक्ल दिखाई जाए या उनका नाम असली बताया जाए, तो इसलिए हम उनकी ये प्राइवेसी रिस्पेक्ट कर कर ये इंटरव्यू कर रहे हैं। एंड लेट्स हियर हर स्टोरी। सो शिवानी, टेल मी व्हाट हैपेंड टू यू, हाउ डिड यू गेट इनटू दिस टेक्नोलॉजी एडिक्शन एंड व्हाट डज इट मीन? मैं 14 साल की थी जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो उस वजह से फ़ोन्स में सारा क्लासेस वगैरह होने लगी। तो मदर एंड फादर ने मुझे फ़ोन दिया कि आप इसमें क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, पर मुझे पहले कभी सोशल मीडिया अलाउड नहीं था घर पर। तो जब से क्लासेस शुरू हुई तो मैंने इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर लिया, फेसबुक भी डाउनलोड कर लिया, एंड क्लासेस के साथ साथ भी मैं अपना सोशल मीडिया ही स्क्रॉल करती रहती थी। तो मैंने फ़ोटोज़ डालना जब शुरू करा तो फॉलोअर्स बढ़े, लाइक्स आए, जिससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता था खुद में एंड काफ़ी अच्छा लगता था वो सब देख के। तो धीरे धीरे वो सब बढ़ता गया। मैं काफ़ी फ़ोटोज़ डालने लगी। मैं जहाँ भी जाती थी मेरा बस एक मोटिव होता था कि फ़ोटोज़ खींचना ताकि मैं पोस्ट कर पाऊँ। और जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे मुझे और अच्छा लगता था, एंड अगर कुछ कम बढ़ती होती तो मुझे और बुरा लगता, एंड वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता था मेरे को। तो इस वजह से जैसे मेरा फैमिली के साथ भी रिलेशंस थोड़े ख़राब होने लगे कि मैं टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। मैं अपना आधे से ज़्यादा टाइम स्क्रॉलिंग पे लगाती थी, क्योंकि उस चीज़ की पहले आदत नहीं थी एंड एकदम से वो नया नया था, तो काफ़ी इंटरेस्ट भी था उस चीज़ में। तो स्क्रॉलिंग करना, फ़ोटोज़ पोस्ट करना, लाइक्स देखते रहना, इस वजह से पढ़ाई पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ रहा था, क्योंकि क्लासेस के साथ साथ देख रही थी तो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से फिर स्कूल में भी काफ़ी इफ़ेक्ट आया कि मार्क्स कम आ रहे हैं। तो पेरेंट्स ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने पूरा तो नहीं बता पाई पर हल्का हल्का बताया कि हाँ ऐसे थोड़ा सोशल मीडिया में ज़्यादा ध्यान जा रहा है। सो शिवानी, मुझे बताइए कि आपको कैसे पता लगा कि कुछ गलत हो रहा है, कि आपको ये मेंटली अफेक्ट कर रहा है? जी कोई इंसिडेंट्स बताइए जैसे जिसने आपकी ये मेंटल हेल्थ को ट्रिगर किया हो। जी मैम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पोस्टिंग वगैरह से उससे काफ़ी मेरे को लग रहा था कि मैं सैड रह रही हूँ, काफ़ी डिप्रेशन भी हो गया था ऐसा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं आते, पोस्ट नहीं कर पाती तो काफ़ी बुरा लगता था, एंजाइटी होती थी कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। पर एक ऐसा इंसिडेंट भी था जो काफ़ी ट्रिगरिंग था मेरे लिए। तो मेरी एक लड़के से बात शुरू हुई, तो ऑन फेसबुक? नहीं, इंस्टाग्राम पर। अच्छा, सो आप उनको नहीं जानती थी? नहीं, क्योंकि मेरा प्रोफाइल मैंने पब्लिक कर दिया था ताकि मेरे फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा बढ़ सके, एंड क्योंकि हम दोस्तों में भी कंपटीशन रहता था कि किसके ज़्यादा है, तो मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया था एंड मैं सबकी ही एक्सेप्ट करी थी, सबसे ही बात करने लगी थी खुलकर। तो ऐसे ही एक लड़का था जिससे मेरी काफ़ी अच्छे से बातचीत हुई, हमने काफ़ी कनेक्ट करा एक दूसरे से। तो मैं उनसे मिलने भी गई थी। तो जब मैं उनसे मिलने गई तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि वो वैसे थे ही नहीं जो उनकी फ़ोटोज़ थी। और मतलब जैसे मैंने भी उन्हें काफ़ी फ़ोटोज़ शेयर करी थी, तो मैं काफ़ी वल्नरेबल थी उनके साथ। तो जब वो आए तो वो काफ़ी ओल्ड थे, इनफैक्ट वो 40-45 इयर्स के इंसान थे। तो मैं काफ़ी शॉक हो गई थी वो देख के, मुझे काफ़ी गिल्ट सी आ रही थी कि मैं कैसे एक इंसान के साथ इतना इन्वॉल्व हो सकती हूँ, इतना ओपन हो सकती हूँ
जिसे ना मैं कभी मिली थी ना मैं इनफैक्ट कभी जानती थी उतने अच्छे से, सिर्फ फ़ोन पे ही बातें हुई थी अच्छे। तो लेकिन शिवानी, क्या आप उनके साथ बहुत इंटीमेट हो गई थी फ़ोन पर? जी मैम, मैं काफ़ी क्लोज़ थी, हम लोग फ़ोटोज़ भी शेयर करते थे, पर मुझे पता नहीं था कि वो है नहीं जो वो फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं। वो उन्होंने एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान की फ़ोटोज़ शेयर करी थी जो वो थे ही नहीं। आप लोगों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं थे? जी नहीं मैम, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि मेरा अकाउंट पब्लिक था, तो मैं किसी की भी कहीं से भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी ताकि अब मेरे फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ सकें। उस टाइम के लिए तो मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया था। तो मैं बात करने लगी एंड एक कनेक्शन सा बैठा, तो हम लोग ने और बातें करी, तो वो उस तरीके से काफ़ी एक इंटीमेट रिलेशन बैठ गया था। और जब हम मिलने गए तो वो थे ही नहीं, वो तो उस टाइम मुझे लगा कि मेरे को बस यहाँ से निकलना है। तो और जैसे ही मैं घर भी पहुंची तो मैं खूब रोई और मैं काफ़ी उल्टियाँ भी आई मुझे, और मैं नहाने भी गई, काफ़ी बार नहाई मैं। और इससे मेरे मम्मा पापा को काफ़ी टेंशन हो गई कि ये ऐसा क्या हो गया। तो वो आए मेरे पास, तो मैंने उन्हें जैसे जैसे बताया तो उन्हें काफ़ी टेंशन हो गई थी। एंड एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि मैंने एक दोस्त को, अपनी एक सोशल मीडिया फ्रेंड को ही एक अपना थोड़ा रिवीलिंग फ़ोटो भेजा था। हाँ, वीडियो एंड फोटो, राइट? वीडियो एंड फ़ोटो भेजा था। तो उन्होंने वो फ़ोटोशॉप करके मुझे ब्लैकमेल करने लगे कि आप मेरे को थोड़ा पैसे दे दीजिए या मेरे से मिल लीजिए यहाँ पर। तो वो मेरे को काफ़ी ब्लैकमेल करने लगे और उन्होंने एक वीडियो वायरल भी कर दिया था, जिस वजह से मेरे मैसेजेस, फेसबुक के मैसेजेस, इंस्टाग्राम पे सब बहुत गंदे कमेंट्स भी आने लगे मेरे वीडियोस पर, फोटोज़ पर। एंड मेरे को टेक्स्ट पे भी काफ़ी गंदे मैसेजेस आने लगे थे। तो जो मेरे लिए काफ़ी बहुत झटका सा था सोशल मीडिया की वजह से। एंड इसी इंसिडेंट के बाद मैंने अपना फ़ोन, आईपैड वगैरह सब फेंक दिया था, क्योंकि मेरे को बहुत अजीब लग रहा था अपने लिए। तो ये दो इंसिडेंट काफ़ी ट्रिगरिंग थे मेरे लिए, कि जिससे मेरे को थोड़ा पता चले कि सोशल मीडिया कितना हार्म कर रहा था मेरे को, मेंटल हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बुरा था। लेकिन मेरे को बताओ, तब आपका वीडियो ये लीक हुआ शिवानी, तो आपका सबसे पहले आपने किसको बताया कि ये हुआ है? घबराहट में क्या आपने अपनी मम्मी को बताया या आपने किसको बताया? तब ये वीडियो लीक हुआ, आपने सबसे पहले किसको बताया? Whom did you reach out to? सपोर्ट सिस्टम कौन था आपका? सर जी, मैं मम्मी पापा को तो ऐसे जाकर बता नहीं सकती थी, तो मैंने अपनी एक दोस्त है मेरी स्कूल की, जो थोड़ा मेरे साथ थी, मतलब पूरा नहीं क्योंकि मैं उससे भी काफ़ी डिस्टेंट हो गई थी, तो उनको मैंने जाकर बताया। तो उन्होंने मुझे एडवाइस करा इनफैक्ट कि मैं अपनी मम्मी को जाकर बताऊं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मम्मा ऑलरेडी पिछले वाले इंसिडेंट से थोड़ा झटके में थी। तो फिर मैंने जाकर अपने मदर से शेयर करा था वो, एंड वो भी काफ़ी शॉक थी एंड वो काफ़ी टेंशन में आ गई थी मेरे लिए, क्योंकि ये काफ़ी बढ़ता जा रहा था एंड इसका कोई अंत नहीं हो रहा था। एंड तभी मेरा ध्यान वहीं रहता था कि हाँ, मैं थोड़ा सा और इंस्टाग्राम चला लेती हूँ, थोड़ा सा और फेसबुक चला लेती हूँ, पढ़ाई पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा था। तो आपको कैसे पता चला कि ये आपको मानसिक तरह से अफेक्ट कर रहा है? जी मैम, जैसे मेरा, आप क्या रोते रहते थे? आपने बताया कि आप रोते रहते थे, जी आपका मन नहीं लगता था, आप कमरे से नहीं, तो जी। मेरे को बताइए क्या सिम्टम्स क्या थे आपके? जी मैम, वही हर टाइम रोना, बहुत उदासी रहना, मैं बेड से नहीं उठ पाती थी, मैं स्कूल नहीं जा पाती थी शर्म में कि लोग मेरे क्या कहेंगे, क्योंकि इतना सब कुछ हो चुका था। तो और तब भी मेरा बस वही रहता था कि हाँ, मैं थोड़ी देर और सोशल मीडिया चला लेती हूँ, थोड़ा बस देखती रहती हूँ, चाहे कुछ पोस्ट ना करूँ पर देख लेती हूँ कि और क्या चल रहा है, बाकियों के लाइफ में क्या चल रहा है। तो बस यही चलता रहता था और तब भी मेरा कहीं निकलने का, किसी से बात करने का कुछ मन नहीं करता था। तो शिवानी, मेरे को बताइए कि आपको नमा के बारे में कैसे पता लगा? आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से काउंसिल कर रही हैं, तो हु टोल्ड यू अबाउट नमा एंड काउंसलिंग नंबर 1? या तो एक्चुअली काउंसलिंग के बारे में तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था उस टाइम पे। तो मेरी जो मदर है, उन्हें एक अपने कॉलीग के थ्रू नमा के बारे में पता चला। तो उन्होंने इनफैक्ट उस टाइम जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मुझे बताया नहीं, उन्होंने खुद कॉल करा इनफैक्ट नमा पे। तो उन्होंने बात करी जैसे, तो उन्हें अच्छा लगा कि शायद नमा मेरी मदद कर सकते हैं। तो तब मैं नमा के साथ जुड़ी, तो मैंने काउंसलिंग वगैरह शुरू करा उनके साथ
एंड इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि मैं कभी भी नमा पे कॉल कर सकती थी और कितनी भी बार कर सकती थी। जब मुझे थोड़ा लगे कि हाँ अब हो रहा है तो वापस मैं नमा को कॉल कर देती थी एंड हमेशा कोई ना कोई होता था मेरी बात सुनने के लिए। तो आपको क्या लगता है काउंसलिंग ने आपकी कैसे मदद की? जी मैम, जब नमा के साथ मैंने शुरू करा तो मेरे अंदर इतनी बातें थी कि मेरे को बाहर निकालना था बस। तो वेंटिंग आउट हेल्प्ड अ लॉट कि मैं बता पा रही हूँ और कोई मेरे लिए सुन रहा है जो इसमें मेरे साथ काम कर सकता है। तो इनफैक्ट नमा पे ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना आईपैड फ़ोन वगैरह सब फेंक दिया था क्योंकि मैं उसके बाद जाना ही नहीं चाहती थी। तो नमा ने मुझे सिखाया कि एक चीज़ को आपको कंट्रोल करना है कि जो आपकी इम्पल्सेस हैं, जो आपका मन कर रहा है कि हाँ मैं देखते रहूँ, उसे कंट्रोल करना है। आप एलिमिनेट नहीं कर सकते अपने लाइफ से कभी। तो मैं वही कोशिश करती रही नमा के साथ एंड हम लोग ने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी। जैसे उन्होंने मुझे सिखाया कि आप जर्नल करिए, तो मैंने जर्नलिंग शुरू करा अपना। तो हमारा जैसे एक CBT होती है टेक्निक, तो हमने CBT के साथ शुरू करा जिसमें टेक्निक्स होती हैं 2-3, जैसे जर्नलिंग। तो उन्होंने कहा कि आपको नेगेटिव चीज़ें जितनी भी लगती हैं वो आप लिखिए। तो वो लिखना काफ़ी मदद करा क्योंकि मैं सोच पा रही थी कि और क्या क्या गलत था और मैं अपनी जर्नी को देख पा रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैं क्या क्या चीज़ें अवॉइड कर सकती थी उस टाइम पे। और हम लोग रोल प्लेस भी करते थे कि अगर काश ऐसा ना हुआ होता तो ये हो सकता था। तो वो उससे काफ़ी एक पॉजिटिव आउटलुक आया मेरे अंदर एंड वो काफ़ी चेंज करता है आपका देखने का नज़रिया। तो आपने अपने आप को कैसे डिस्ट्रैक्ट किया? तब आपको लगता था कि मैं सोशल मीडिया देखती हूँ, मैं इंस्टा देखती हूँ, तो काउंसलर ने आपको क्या बोला उस समय करने को? जी जैसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं अपनी हॉबीज़ पे अब ज़्यादा ध्यान देने लगी और मैं अपने मम्मा पापा से ज़्यादा बात करने लगी। मैं थोड़ा और सोशल होने लगी फ़ोन वगैरह हटा कर कि, और ये एकदम से नहीं आया कि आज मैंने लिया और अगले दिन ही हो गया। थोड़ा टाइम लगा, पर वो टाइम लेना भी शायद ज़रूरी था क्योंकि इतने सालों से था, वो 2-3 साल हो गए थे। तो वो धीरे धीरे, जैसे मैं काउंसलिंग में कंसिस्टेंट थी पर मैं रेगुलर थी मम्मा के कहने पे, तो उस काउंसलिंग से काफ़ी मदद मिली, नमा से काफ़ी मदद मिली। तो वो काफ़ी इम्पल्स जो थी वो काफ़ी कंट्रोल हो गई थी। मेरे फ़ोन में सोशल मीडिया था पर मैं देखती नहीं थी ज़्यादा। तो वो जैसे 20-30 बार देखने का होता है कि हाँ अब देख लूँ वापस से, तो वो अर्ज कंट्रोल हो रही थी। तो मैं ज़्यादा बात करने लगी थी, मैं ज़्यादा अपना ध्यान रखने लगी थी, खाने पीने पे ध्यान देने लगी थी और काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो रहे थे वापस मेरे दोस्तों के साथ। और मैं ऐसे ही किसी के साथ दोस्त नहीं बन रही थी, मैं पहले उन्हें जान रही थी, पहचान रही थी और मिलकर दोस्ती हो रही थी। जैसे मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ ही मैं अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रही थी। आप मुझे बताइए कि अगर आपको एक एडवाइस देने पड़े बच्चों को, तो आप क्या एडवाइस दोगी ऑन सोशल मीडिया? तो मेरी एडवाइस अभी हमारे जनरेशन के लिए यही है कि अपना कंट्रोल रखिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है उसमें, जो आपको आई थिंक शेयर करना चाहिए अपने क्लोज फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली के साथ एंड नॉट विद एवरीवन जिन्हें आप सोशल मीडिया पे जानते हैं इनफैक्ट। और अपनी प्राइवेसी का भी ध्यान रखिए। सोशल मीडिया को अपना दोस्त मत बनाइए क्योंकि आपके और भी क्लोज्ड वंस हैं जो आपके अटेंशन के लिए, आपके साथ के लिए हैं। ओके, थैंक यू। आपने ये मोमेंट आकर इतना करेज दिखाकर हमसे ये बातें की, तो ये करेज आपको कहाँ से आया शिवानी? तब आप इतने लो थे, इतने डाउन हो, टू कम टू नमा एंड ये करेज लोगों से ये बात करने का कैसे आया, मुझे बताओ। मैम, जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर थी जिन्होंने मुझे नमा से इंट्रोड्यूस करा। तो मैं जानती हूँ कि आज सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा चलन है और इतना ज़्यादा फैला हुआ है एक तरह से कि सब लोग ही ऑलमोस्ट जिस एक्सटेंट पे थी मैं शायद उस एक्सटेंट पे नहीं, पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है कि सोशल मीडिया के साथ हमेशा अपनी लाइफ को कंपेयर करना है इनफैक्ट दूसरे लोगों के लाइफ से, और उससे काफ़ी हमारे मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। और जैसे मैंने बताया मेरे जैसे भी शायद कुछ और लोग होंगे तो उनको शायद नमा के बारे में ना पता हो, तो वो नमा के बारे में बताना और उन्हें भी अवेयर करना कि मेरे साथ क्या हुआ था,
तो जिससे शायद वो चीज़ दोहराए ना, तो उसके लिए शायद मैं आना चाहती थी और अपनी कहानी बताना चाहती थी। थैंक यू सो मच शिवानी। शिवानी हमारे साथ काउंसिल कर रही थी बहुत टाइम से, एंड नाउ शी इज़ वॉलंटियरिंगली वर्किंग फॉर नम्हा, जहाँ वो बच्चों को मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बताती है, सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, कीप फॉलोइंग अस ऑन नम्हा। थैंक यू।